जनसुख मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुश चौधरी, ब्रिगेडियर गौरव कार्की, वीएसएम, चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट हिमांग और टीम हिमांग की तरफ से डीजीबीआर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी वीएसएम का स्वागत करता हूं। आप सबको जानकर खुशी होगी कि ऑयल इंडिया कंपनी के द्वारा 8000 एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट जैकेट्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत प्रदान की जा रही हैं। इनमें से 1800 जैकेट्स आईओसीएल के द्वारा प्रोजेक्ट हिमांग को उपलब्ध करा दी गई हैं। मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आईओसीएल और आईओसीएल लेह डेपो मैनेजर मिस्टर कोलचुक को शुक्रिया करना चाहता हूं। अब मैं डीजीबीआर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी वीएसएम से गुजारिश करूंगा कि वह अपने कर कमलों के से हमारे प्रोजेक्ट के मेहनती कर्मयोगियों को जैकेट प्रदान करें। तेंजिंग जमदोंग, अंडुप दोलमा, संदुप दोलमा, लॉब्जंग फोंगसो, कितने साल से काम कर रहे हो प्लीज सर। लॉब्जंग तोंगबो, शेरी दोलमा, रिंगजिंग याल्डो, सबसे काम कर रहे हैं रिंगजिंग याल्डो, सजद अंसारी, कितना टाइम हो गया उसको दिया सर? 15 साल। सजद अंसारी, कमलेश्वर कुमार, कहाँ से आते हैं? कितना साल? 7 साल से कर रहे हैं। कमलेश्वर कुमार, नहीं मतलब 2-3 साल से है, पहले नहीं आते थे। सोनम मांगूस, कब से जुड़े हैं DRO? 15 साल। शिव कुमार सोरेन, सुरेंद्र सत्तर है दुमका का है? कितने साल से जुड़े हो पहले? मोहम्मद अंसारी, कितने साल से काम कर रहे हैं? सुल्तान पुजाहर, कब से काम कर रहे हैं? श्रमिक का शिवनाथ सोरेन, कहाँ पे? दिव्यांग किस्कू, शिवधन हेम्ब्रम, छोटू हासद, निर्मल किस्कू, एकोमोडेशन इनके लिए किया है जो सेंट्रली हीटेड है, जिससे इनको बहुत इनके लिए अच्छा हमने स्टेप लिया है।
जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी साहब भी आए थे अक्टूबर में, उन्होंने भी उसका मुआयना किया। और सब जगह पे हम यहाँ पर नहीं, अब सारे बॉर्डर के ऊपर जो 14 स्टेट्स में हम काम करते हैं, उसमें सब जगह पे हमने ये डिसीजन लिया है और वो कंप्लीट भी हो गया है 90% के करीब, कि कोई टेंशन में नहीं रहेगा और अच्छे अकोमोडेशन में डिग्निटी के साथ रहेंगे। दूसरा हमने इनके लिए क्या किया है कि इनको हम फ्री मेडिकल सर्विसेज देते हैं। हमारे सेटअप में डॉक्टर्स और नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, हमारे पास मेडिकल सुविधाएं हैं, तो इनको जो भी कोई छोटी मोटी एलिमेंट्स या प्रॉब्लम्स होती हैं मेडिकल, उसको हम देखते हैं। तीसरा हमने इनको IOCL के साथ में मिलकर, अभी आपने देखा होगा कि हमने विंटर जैकेट्स, इनको 8000 विंटर जैकेट्स हमें IOCL ने हमें दिए हैं। तो लद्दाख में हमने 1800 विंटर जैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। स्नो बूट्स को दिया है हमने, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने हमें दिए CSR के तहत। और अपनी तरफ से हम इनको स्लीपिंग बैग्स, इनको जो हार्डन शूज़ होते हैं वो, गॉगल्स और तरह तरह की अलग फैसिलिटीज़ हम इनको दे रहे हैं इनके इक्विपमेंट के लिए, क्योंकि ये पुअरली क्लोथ रहते हैं और ये वेदर यहाँ पर बहुत ही हार्श होता है। उस कंडीशंस में काम करने के लिए इनको अच्छी किटिंग भी चाहिए, तो उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। इनको हम गवर्नमेंट रेट्स के ऊपर राशन भी उपलब्ध करवाते हैं। साथ साथ अभी हमने लद्दाख गवर्नमेंट के साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी हमारे इसमें काफ़ी मदद किया कि वो हमें 4 एम्बुलेंसेस भी देने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि कोई इमरजेंसी होती है तो उसको हम इनको इवैक्यूएट करवा सकते हैं। वो एम्बुलेंसेस को हम लोकल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। कोई भी कहीं पर बीमार हो जाता है, टूरिस्ट भी आते हैं तो कहीं पर बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो नीचे से आते हैं, उनको मालूम नहीं है कि कैसे एक्लेमेटाइजेशन करना है, कैसे यहाँ पर चलना है, तो उनके लिए भी वो मदद में होगा। और इनके लिए हम ट्रुप कैरियर्स, जो प्रॉपर हम बसेस भी लेके आ रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाएं ये लोग, अपने कैंप में जाएं रात को शाम को काम करके, तो उनको एक अच्छी तरीके से हम इसको ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करें। तो हम और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो हम इनको वेजेस देते हैं वो बाकी सब एजेंसी से सबसे ज़्यादा वेजेस देते हैं। कम से कम 1.5 से 2 गुना हम इनको वेजेस देते हैं, जो स्टेट के नारिक रेट के हिसाब से जो मुकम्मल होता है उससे काफ़ी ज़्यादा देते हैं। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर जो है BRO के साथ काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी फैसिलिटीज़ हैं, उनको अच्छी वेजेस देते हैं। और अभी हमने बहुत ही रिसेंटली इनको जितने भी लेबर्स हैं उनको ई-श्रम पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो गवर्नमेंट की पोर्टल है, और उसमें इनका जीवन बीमा करवाएंगे 4 लाख तक का। अगर कोई इनको कुछ चोट लग जाती है या कोई और हादसा हो जाता है तो वो उनको इंश्योरेंस भी इनको तुरंत मिलेगा। और गवर्नमेंट की तरफ से वैसे भी हम BRO की तरफ से भी कोई इस तरह के इंसिडेंट्स में हम भी इनको अपनी तरफ से एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स भी करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हम इनके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अभिन्न और इम्पोर्टेंट अंग है हमारा BRO का। सर एक चीज़, ये अभी जो रिकॉर्ड बना है सर 73 डेज में जोजिला टनल जो है, उनकी लद्दाख को एक लाइफलाइन दे दी है सर। तो जो अफसर्स इसमें जिन्होंने योगदान दिया सर, खासकर दोनों चीफ इंजीनियर, तो BRO इनके लिए आगे क्या रिकमेंड कर रहे हैं सर? देखिए, हमारा जो फोर्स है, जैसे आपने देखा होगा मैं यहाँ पर तकरीबन अभी 1.5 साल से हूँ, और हम मोटिवेशन और अप्रिसिएशन पे बहुत बिलीव करते हैं। आप थे उसमें जो जिला में, तो उसी टाइम पे हम, जिसको हम बोलते हैं ऑन द स्पॉट रिकमेंडेशन करते हैं हम। तो जितने भी लोग उसमें शामिल थे, तुरंत हमने अपना एक बैज होता है, कमेंडेशन कार्ड, वो उनको अच्छे काम लोगों को उसी टाइम देते हैं। और बाकी बाद में एक प्रोसेस होता है, जो हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, बाकी हमारे जूनियर इंजीनियर्स हैं, सबको हम उनके कैरियर के लिए बहुत अच्छा करते हैं, जिससे वो जो उन्होंने काम किया उसको उनको भी प्रमोशन और अच्छी उसका फ़ायदा हो, और दूसरे लोग भी उसको देखकर मोटिवेट हों। उस मोटिवेशन से एक क्रांति आई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है, कि जब से पिछले 1 साल से हमने इस साल जो 21-22 का साल है, उसमें 9,375 करोड़ का हमने काम किया। ये अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है, जो मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे बनाते हैं उसी तरीके से छोटे छोटे रिकॉर्ड हम बाकी रोज़ बनाते रहते हैं। और उसी रिकॉर्ड को देखकर जो गवर्नमेंट ने हमारे पर विश्वास किया कि ये इसको बजट को आगे लेके जा सकते हैं, और गवर्नमेंट का, आज की गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर है। खासकर उनका फोकस जो है बॉर्डर एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारे रिमोट विलेजेस हैं, दूर दराज के गांव हैं, वो उनको कनेक्टिविटी नहीं मिला है।
बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जैसे डैम चौक है, अभी जो चिशुमले से डैम चौक 52 किलोमीटर का हमने सड़क बनाया, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा सड़क है। तो जब मैं वहाँ पर गया तो डैम चौक के लोगों से हमने बात किया, तो हमने कहा कि सड़क का आपको क्या फ़ायदा मिला, ये तो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। कहते नहीं, ये जो हम नीचे हानले आते थे तो हमें घोड़े पर बैठकर 3 दिन लगता था। अभी कोई मेडिकल इमरजेंसी होता है, रिलेटिव से मिलना है, कोई चीज़ खरीदना है, उसके लिए 3 दिन आप सोचिए आ रहा है आदमी, और फिर 1 दिन का काम करेगा, फिर 3 दिन जाएगा। और उसमें बीच में कई क्रिटिकल केसेस होते हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो उसको वो रास्ते में कई बार दम तोड़ देते हैं। अभी वो बोलते हैं कि इस रोड के आने से हम 3.5 घंटे में हानले पहुंच जाते हैं। कितना लाइफ में चेंज आया है, उसके लाइफ में चेंज आ गया, उसको खुशी मिला। और उससे क्या है, सड़क से, अभी देखिए सड़क एक सड़क नहीं है, सड़क जो है एक माध्यम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, वो गाँव वालों तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि जो गांव के एडमिनिस्ट्रेशन वाले रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वहाँ पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब वो पहुंच जाते हैं गाड़ी में, और उनको जो भी उनको फ़ायदा देना है वो तुरंत देते हैं, कुछ गवर्नमेंट की बात को बताना है वो बता सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे गांव हैं बॉर्डर्स के ऊपर। जोलिंगकोंग एक गांव है उत्तराखंड में, जो बिल्कुल कट ऑफ था, वहाँ पर रंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो नीचे आ जाते हैं विंटर्स में, टनकपुर एरियाज़ में, प्लेन्स में, क्योंकि विंटर में सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। अभी हमने गुंजी कुट्टी जोलिंगकोंग को रोड को बना दिया है, उससे लोग अब नीचे नहीं आते हैं, क्योंकि उनको जो चाहिए सब्जी, कोई और चीज़ें चाहिए, वो सब उनको मुहैया हो रही हैं सड़क के द्वारा। इसी तरीके से हुरी विलेज है अरुणाचल में, वो एक यूनिक अद्वितीय विलेज था। मतलब अभी तक आप सोच के भी हैरान होंगे कि जो अपने तहसील से, दामिन तहसील से और कुमें डिस्ट्रिक्ट से भी जुड़ा नहीं हुआ था। वो एक हैमलेट था, एक पहाड़ी के ऊपर एक गांव बसा हुआ था छोटा सा, जिसमें करीब 200 लोग रहते थे। वो लोग भी धीरे धीरे करके जब नीचे डेवलपमेंट होता है शहरों में, टाउन्स में, तो वो छोड़ छाड़ के नीचे आ गए, जो यंग जनरेशन होता है जो ज़्यादातर, तो वहाँ पर केवल 49 लोग रह गए थे। तो पिछले से पिछले साल जो है वहाँ पर BRO ने एक बेली ब्रिज बनाया 200 फुट का, और उसका सारा इक्विपमेंट, क्योंकि सड़क तो था ही नहीं, चिनूक हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया और उसको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया, तो दामिन तहसील से वो जुड़ पाए। पिछले साल हमने उसको सारली से हुरी 44 किलोमीटर का सड़क बनाकर उसको बाकी मेन जो नेटवर्क था रोड का उससे जोड़ा। तो उससे क्या हुआ कि जो लोग छोड़ के चले गए थे, अपने घर थे उनके वहाँ पर, वो धीरे धीरे वापस आने लगे। अब वहाँ का पॉपुलेशन 300 हो गया है, वहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल खुल गया है, वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुल गया है। तो अभी हम रिसेंटली वहाँ पर गए थे तो लोग बहुत खुश थे। तो गांव के बूढ़ों से बात किया तो वो कहते हैं कि सब हमने केवल हेलीकॉप्टर देखा था, क्योंकि हेलीकॉप्टर में हफ्ते में आता था और जो इसेंशियल जो चीज़ें होती हैं उनको वो ड्रॉप करते थे उनके लिए। लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में कभी गाड़ी नहीं देखा था, क्योंकि वो नीचे ही नहीं जा सकते थे, जुड़े ही नहीं हुए थे। तो अब गाड़ियाँ आता है ऊपर, मोटरसाइकिल आ गया, लोगों के पास में उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो बढ़ गया। अभी आगे तक हम, बल्कि हुरी से आगे भी तापा करके एक जगह है, वहाँ पर भी हम सड़क बना रहे हैं। तो ये एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है BRO के सड़कों के नेटवर्क के द्वारा, जो दूर दराज के बिल्कुल गेलिंग, लामांग, विजयनगर, ऐसे ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल कहीं से जुड़े नहीं हुए थे, टाकसिंग, बिदक, ये वहाँ पर 10-10 लोग रह रहे हैं, 15-15 लोग रह रहे हैं। अब धीरे धीरे सड़कों से हमने जोड़ा तो वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि लोग तो अपनी ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहा है, खुशहाली बढ़ रहा है। तो BRO ने एक पूरा बॉर्डर्स पे, नदर्न बॉर्डर्स पे, पहाड़ों में एक क्रांति लाया है। तो उससे सोचकर गवर्नमेंट ने इस ट्रस्ट से इस बार का हमारा जो बजट है वो 13,500 दिया है। 40% का इसमें इजाफा हुआ है, पिछले 9,300 से 13,500। इतना किसी डिपार्टमेंट का बजट नहीं बढ़ा है, क्योंकि उनको हमारे अंदर विश्वास है, और हम ये चाहते हैं कि ये विश्वास हम अपने कायम करें अपने अच्छे काम से, और लगातार तेज़ी से, अच्छी क्वालिटी से, और अगली बार हम इसको 20,000 लेके जाएं। ये हमारा उद्देश्य है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। रोड नेटवर्क आता है तो उससे क्या होता है कि TV टावर्स, ये अपना मोबाइल टावर्स भी आते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ता है। मोबाइल नहीं चलते हैं आगे वाले गाँव में, ये सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम्स है। तो जैसे सड़क बनेगा सारी चीज़ें आएंगी, वहाँ पर हेल्थ सेंटर्स भी बनेंगे, मेडिकल सेंटर्स होंगे, और दुकानें आएंगी, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। वो जो चीज़ अपनी करते हैं, हथकरघा की चीज़ें करते हैं, वो नीचे आ सकती हैं, वो अपना ट्रेड और कॉमर्स को अच्छा कर सकते हैं। सर, BRO पर इसी विश्वास को UT लद्दाख भी यूज़ करना चाहती है, क्या प्रोग्रेस है सर इन दोनों का एसोसिएशन? जैसे मैंने आपको बताया कि UT लद्दाख में मैं हमेशा इस चीज़ को दोहराता हूँ, मैं अपने ग्रैटिट्यूड को और अपने भावों को एक्सप्रेस करता हूँ
कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमारे अंदर बहुत विश्वास दिखाया है। ये पहली बार हुआ है किसी स्टेट में कि स्टेट ने हमें नॉमिनेशन बेसिस पर 5,000 करोड़ का पैकेज दिया। उसमें मैंने आपको बताया 2 टनल्स और 5, और इसी के बेस पर हम अभी आगे के लिए भी वो करीब 4,000 का एक पैकेज बना रहे हैं, जिसमें करीब 4-5 टनल्स होंगे और रोड्स भी होंगे, जिससे BRO की कनेक्टिविटी जो लद्दाख में है वो बढ़ती जाएगी। ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ के लोगों की खुशहाली बढ़ेगी। हर साल जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वो इसलिए होता है कि बाहर से टूरिस्ट आते हैं और जो यहाँ पर साधन को यूज़ करते हैं उसके लिए पैसा भी लगाते हैं, तो उससे यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। लोग अभी ज़्यादा लोग जहाँ के लोगों को एजुकेशन नहीं मिलता था गाँव का, वो बाहर जाके काम कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स काम करते हैं तो वो जाके बाहर पढ़ सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और हमारा जो इंटीग्रेशन है, हमारा कनेक्शन जो है यूटी लद्दाख के साथ में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे को उनके अंदर ट्रस्ट है और उनको हमारे अंदर ट्रस्ट है। विन विन सिचुएशन है ये। इसमें इससे अच्छी सिचुएशन किसी भी स्टेट में नहीं है, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोगों से बहुत खुश हैं। यहाँ का जो आवाम है कारगिल और लद्दाख का, बहुत अच्छे लोग हैं ये, और हम इनके साथ मिलजुल कर आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। अपना लद्दाख का प्रोग्रेस हो, और इससे क्या होता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी बहुत अच्छा एक माहौल बनता है। उनकी जो चीज़ें हैं, हथियार, गन्स, टैंक्स आगे तक जा सकते हैं। तो लास्ट में सर, जिस तरह दूसरा विजिट सर आपका लद्दाख का इसी महीने में सर, उसके लिए हम लद्दाख के आवाम की तरफ से आपका वेलकम करते हैं सर। और लास्ट में आपका क्या मैसेज रहेगा सर लद्दाख के आवाम को? लद्दाख के आवाम को तो मैं तो कोई ऐसा मैसेज नहीं देने के उसमें पोजीशन में हूँ, पर ये मैं बोलता हूँ कि जैसे हम अभी मिस्टर सोनम वांगचुक से भी मिले आज आकर। वो भी एक बहुत क्रांतिकारी विचारों के आदमी हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। वो लद्दाख के होते हुए भी जो उनकी जो टेक्निक्स हैं, वो लद्दाख के लोग शायद उसको अपनाना चाहिए। जब मैं देखता हूँ, आप पीछे देखिए कितने सीमेंट के और RCC के घर बनते जा रहे हैं। एक टाइम होता था कि श्रीनगर जो है वो लोग उसको आते थे ठंड के लिए गर्मियों में। अभी श्रीनगर का टेम्परेचर जो है करीब गर्मियों में 36-38 डिग्री चला जाता है। श्रीनगर में पंखे नहीं होते थे, आज पंखे नहीं, आज AC चलते हैं। इसी तरीके से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर ये डेवलपमेंट ऐसा होता रहा और ये घर सीमेंट के ऐसे बनते रहे, तो लद्दाख में भी गर्मी बढ़ेगी। और जो मिस्टर सोनम वांगचुक हैं, वो इस चीज़ को कई नई तकनीक के द्वारा ये कर रहे हैं कि जो चीप भी है, और जो अर्दन कंप्रेस्ड स्ट्रॉ के साथ में जो यूज़ करते हैं, और उनके जो अर्दन ब्रिक्स हैं, उसको अगर हम अपने कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करें तो लद्दाख का जो टेम्परेचर है वो भी डाउन रहेगा। और वो नेट ज़ीरो पे कार्बन प्रिंट को भी कम करना चाहते हैं, नेट ज़ीरो पे काम कर रहे हैं, जिसमें आप अंदर उसमें घर में हैं तो बाहर का टेम्परेचर -15 होगा, लेकिन अंदर 18 डिग्री होगा। आपको दिन रात में लगातार वो हीट मेंटेन रहता है, क्योंकि इंसुलेटेड वॉल्स बनाई हैं उसने। और यहाँ पर जो लद्दाख में जो लोग रहेंगे सीमेंट में, यहाँ पर अंदर हीटर लगा के या AC लगा के गर्म तो कर सकते हैं, लेकिन पानी वो जम जाता है। तो सुबह जब उठेंगे तो नहाने के लिए उनको बर्फ़ को पिघलाना पड़ेगा। वहाँ पर उन्होंने हमें दिखाया कि पानी जो है पिघलता नहीं है, सर्दी में भी उनका पानी चलता रहता है अपना टैप के अंदर। तो मेरे ख्याल से लद्दाख के लोगों को थोड़ा सा ये जो उनकी टेक्निक्स हैं उनको अपनाना चाहिए अपने कंस्ट्रक्शन में। उससे लद्दाख का भी नाम अच्छा होगा, पूरे कंट्री में भी और वर्ल्ड में भी। ये मेरा एक छोटा सा मतलब, जैसे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको लद्दाख के लोग, कि हमें अपनी जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक को थोड़ा सा उसको देखना चाहिए आने वाले समय के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।